हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर। दोस्तों, ये बोर्ड का पेपर है 2023 का। दोस्तों, ये पिछली साल का पेपर है 801 जीडी। दोस्तों, ये पिछली साल का पेपर है और हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे प्रश्न आते हैं। अगर दोस्तों आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। आइए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, पहला बहुविकल्पी प्रश्न 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर दोस्तों आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको पक्का इसका सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, ये हमने टिक लगाया, इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। हम अगर सॉल्यूशन आपको देंगे तो सही होगा, फिर भी इसका रामचंद्र शुक्ल ही है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, तितली कृति की विधा है कहानी, जीवनी, उपन्यास या नाटक। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी जी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। चौथा प्रश्न है दोस्तों, साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भागवत सरल उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। पांचवा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती। छठा प्रश्न है दोस्तों, केदार भट्ट रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास। सातवां प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। अब दोस्तों आठवां प्रश्न है हमारा, तार सप्तक के संपादक हैं सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्य अज्ञेय या नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या केशव। नौवां प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या क्षणदा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है जीवनी, भेंट वार्ता, स्मरण या नाटक। 11वां प्रश्न है दोस्तों, करु रस का स्थायी भाव है भय, निर्वेद, विस्मय या शोक। 12वां प्रश्न है, पीपर पात्र सरिस मंडोला में अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या यमक। 13वां प्रश्न है दोस्तों, शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है रोला, सोरठा, सवैया या कुंडलिया। अब दोस्तों 14वां प्रश्न है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, अ या आ। अब दोस्तों 15वां प्रश्न है, प्रत्यय के प्रकार हैं 2, 4, 5 या 3। प्रत्यय के प्रकार 2, 4, 5 या 3। अब दोस्तों 16वां प्रश्न है, वेद पुराण में समास है द्विग, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। 17वां प्रश्न है दोस्तों, परमोद शब्द का तत्सम रूप है प्रिमोद, प्रमुद, प्रमोद या प्रमाद। 18वां प्रश्न है दोस्तों, इत्यादि में संधि है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या जस्त्यत संधि। 19वां प्रश्न है, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है द्विवचन चतुर्थी विभक्ति, एक वचन पंचमी विभक्ति, बहुवचन षष्ठी विभक्ति, एक वचन तृतीय विभक्ति। 20वां प्रश्न, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है द्विवचन उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष या एक वचन उत्तम पुरुष। ये दोस्तों आपके एक एक नंबर के थे। अब दोस्तों आपका 6 नंबर का खंड बा। ये दोस्तों ये जो प्रश्न है ये 2-2 नंबर के हैं, 2 + 2 + 2 = 6। और इसमें कथवा करके आपको देगा रेखांकन अंशों की व्याख्या करना। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृतियों के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही हो। आप दोस्तों ये ऐसे पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न यहाँ से हैं। पहला प्रश्न है, इसी में से देगा, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है।
चाहे दोस्तों आप ये कीजिए या फिर अथवा करके दिया है दोस्तों। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कला प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। आप ऐसे पढ़िएगा दोस्तों। और पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये दोस्तों आपके 2-2 नंबर के हैं। अब दोस्तों आपका ये भी 2-2 नंबर का है, मतलब 6 नंबर का। दूसरा प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समुझाए सौदय, बूझत साँच न हासी, को है जनक को कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष हैं, कैसे सिंह रस में अभिलाषी। आप दोस्तों ये पूरा पढ़िएगा। और इसका है दोस्तों पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तीसरा, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। अब दोस्तों अथवा करके दिया है। चींटी को देखा वह सरल विरकारी रेखा, तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघु पद पल पल मिल जुल, वह है पिलपिला पाती। पिपीलिका पाती दोस्तों, सॉरी, पिपीलिका भांति। दोस्तों आप ऐसे पढ़िएगा। और पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें, उपयुक्त पद्यांश पर संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, कवि वह है पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के आदर्श आदर्श के प्रति संदेश करता है दोस्तों। ठीक है ना। तो आप इनका तीनों का लिखेंगे, मतलब एक लिखेंगे तो 2 नंबर पाएंगे। अब दोस्तों हमारा 5 नंबर का है दोस्तों। दिए गए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। वाराणसी सुख्यात प्राचीन नगरी एवं विमल सलिलातराय गंगाय कुले स्थिता, अस्या घटनाय वलयाकृत पंडितः धौलाय चंद्रिकाय बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुदूरभे देशभ्य नित्यम अत्र आयान्ति, अस्या घटनाचं शोभाविलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। और दोस्तों अब अथवा आप दूसरा देखिए, या चाहे ये कीजिए अब अथवा करके, चाहे आप ये कीजिए। आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात राज्यानि बहवश्च शासकः त्वं मैत्रिसंस्थितं तान् विभज्य भारतं तेजुम इच्छसि, आरंभिकः चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम। चाहे आप ये कीजिए चाहे वो वाराणसी वाला कीजिए। अब दोस्तों चौथा प्रश्न है 5 नंबर का, दिए गए संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ और हिंदी में अनुवाद दोनों करना है। आपदो दुर्गामि चा साक्षरो न पंडित, अमुख स्फुटोक्ता चा यो जानाति सा पंडित। चाहे ये कीजिए चाहे अथवा करके दिया है। धान्यान्मुक्तम किस्मिन् धान्यान्म स्यात्, कि मुक्तम मम लाभान्मुक्तम किस्यात्, सुखानम स्यात् कि मम। चाहिए कीजिए चाहिए कीजिए। अब दोस्तों आया 5वां प्रश्न जो 3 नंबर का है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपको है, चाहे वो मतलब जो आपको पढ़ना रहता है जिस जिले में। अब जैसे दोस्तों ये इन दोनों में से कोई एक कीजिए। जो अग्र पूजा है, चाहे आप ये वाला ये पहला कीजिए चाहे 2 कीजिए। दोस्तों आप ये देख लीजिए, जो आपको करना रहेगा आप वो कीजिएगा। इसको हम पढ़ने लेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब दोस्तों आपका 6वां प्रश्न, ये दोस्तों 5 नंबर का है, मतलब
जीवन परिचय लिखना है और रचना पे 2 नंबर और जीवन परिचय पर 3 नंबर मिलेंगे, 3 + 2। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का मतलब लिखना, रचना का नामोल्लेख कीजिए। अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर और रचना 2 नंबर। तो आप दोनों लिखिएगा, 5 नंबर आपको मिलेगा। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भागवत शरण उपाध्याय। अब दोस्तों खा इसी का है, छठे का खा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नामोल्लेख कीजिए। ये भी वैसे ही है, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। अब दोस्तों आपका ये 7वां प्रश्न है। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको 2 नंबर मिलेगा। अब दोस्तों आपका 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न हैं। श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत्। दूसरा है विश्वस्त स्रष्टा क आतुरस्य मित्रम क भवति। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत्। इनमें से कोई 2 कीजिएगा तो आपको इसमें मतलब एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा। ये दोस्तों 4 नंबर का है, 2 + 2 देख लीजिए। और आपको एक प्रश्न पे 2 और दूसरे पे 2, तो 4 नंबर। अब दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ये दोस्तों आपका 9 नंबर का। और दोस्तों इधर आपका सादा रहेगा, कुछ नहीं है। पेपर दोस्तों आपका यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।